सुप्रीम कोर्ट ने आज तीनों कृषि कानून के इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगा दी और एक कमेटी बनाने का फैसला किया जिसमें 4 सदस्य हैं। लेकिन अब विवाद उस कमेटी में शामिल लोगों को लेकर शुरू हो गया। हमारे साथ जयवीर सिरगिल हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप लोग अब इस कमेटी पे क्यों सवाल उठा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है तो अब उस पर सवाल क्यों? सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे ऑर्डर है वो आज ग्लास आधा भरा और आधा खाली होने वाली बात है। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा के किसान विरोधी चेहरे को बेनकाब किया है, तानाशाही कानून बनाने और कानून थोपने वाले रवैये पे एक कानूनी तमाचा मारा है। दूसरी तरफ हमारे वकीलों में कहावत है, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड ऑल्सो बी सीन टू बी डन। इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए। अब कमेटी में लोग कौन हैं? चारों के चारों मेंबर दिल और दिमाग से ये कानूनों के हक में हैं, सरकार के पक्ष में हैं। ये लेख लिख के, ये 3 लेख मेरे हाथ में हैं जो लिखा है वाई द फार्म मिल्स आर इन अ राइट डायरेक्शन। दूसरा लेख है डोंट विड्रॉ एग्री फार्म लॉज, के कानून वापस नहीं लेने चाहिए। अशोक गहलोती जो है, अनिल गनवत हैं, पीके जोशी हैं, और जो ये मान तो डेलीगेशन भी लेके गए हुए हैं। इन्होंने तो पहले से ही मन बनाया हुआ है कि ये सरकार, ये जो कानून के, ये वापस नहीं होने चाहिए। हिंदी की कहावत है कि मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है, वो मुझे इंसाफ क्या खाक देगा। जिन लोगों ने, अगर आप जैसे पत्रकार को पता आपका केस उस कचहरी में लग गया है जो जज पहले से फैसला करके बैठा हुआ है, तो उसके सामने केस के लिए बहस करने की क्या जरूरत है? तो इसमें से सवाल ये उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को नियुक्त करने से पहले इनका बैकग्राउंड चेक नहीं किया, या फिर सरकार की तरफ से, मतलब कहीं ना कहीं सरकार के बिहेस्ट में या गुमराह कर रही है सरकार ऐसे लोगों का नाम सामने सुप्रीम कोर्ट की? देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी से सुप्रीम कोर्ट पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूँ। ये जो किन कमेटी में किन के नाम होने चाहिए थे, नहीं होने चाहिए थे, आज जो याचिका सरकार जिस पे बहस कर रही है और किसान जो संगठन है वो बहस कर रहे हैं, उनका कर्तव्य है सुप्रीम कोर्ट को बताना। पर आज जो संदेश गया है कि कमेटी बन गई, जीत भी हो गई, पर वो कमेटी अंदर से खोखली कमेटी है। जहाँ तक एक इंसान को इंसाफ दिलवाने की बात है, आज एकमात्र लक्ष्य था कि किसान धरने से उठे, अपने घर जाए, खुशी से घर जाए, काले कानूनों की वापसी हो। तो किसान जैसे थे वैसे हैं, कोई बदलाव नहीं आया है। पर हाँ, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने भाजपा पे तमाचा मारा है और कृषि मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि एक सरकार के गैर जिम्मेदार रवैये की वजह से है कि आज सरकार विफल हुई और कोर्ट को इस मामले में आना पड़ा। एक आखिरी सवाल आपको लगता है कि क्योंकि अब ये इस कमेटी की क्रेडिबिलिटी रही नहीं, जिस तरह का आर्टिकल इन लोगों ने पहले लिखा है, तो ऐसे में क्या बेहतर ये नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे लोगों को नियुक्त करने से पहले उनका बैकग्राउंड चेक कर लेती? जी देखिए, क्या कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंट किया जा सकता, पर अभी भी उम्मीद है। अपने किसान, जो हमारे पंजाब में जिन्हें कहते हैं किसान जथेबंदियों के हित में उम्मीद है कि किसानों को इंसाफ मिलेगा। एक दोबारा कमेटी बनाई जानी चाहिए जिसमें जिन लोगों में किसान का विश्वास है वो होने चाहिए, जो खुले दिलो दिमाग से और इम्पार्शियलिटी से बात सुन सकें, उनकी बात सुप्रीम कोर्ट तक रख सकें। पर आज एक तरफा जीत ये भी हुई है कि कानूनों पे स्टे ऑर्डर ज़रूर लगा दिया गया है। तो साफ तौर से जयवीर सिरगिल का कहना है कि एक नई कमेटी बनाई जाए और ऐसी कमेटी बनाई जाए और ऐसे लोगों को रखा जाए कमेटी में जिनकी ऊपर किसानों का भरोसा हो। अजय झा, गो न्यूज़।